morning. मॉर्निंग सर। Morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत धन्यवाद आप सभी गुड लोगों का। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो वेरी मच। सो आज का ये जो सेशन है वो एक कह सकते हैं ना कि भाई एलएफपी डील क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए गेम चेंजर बन सकता है। कल हमने एलएफपी का पर्टिकुलरली कि लाइव कंसल्टिंग कैसे करें, उसके साथ साथ पिचिंग कैसे करें, वो भी सब कुछ चीजें सीखा। कैसे होप और फियर दिखाकर वो डील को क्लोज किया जा सकता है, वो भी हमने कल सीखा। आज और ज्यादा इसके अंदर डेप्थ में जाएंगे। कल हमने वो डील कैसे क्लोज करे, पिचिंग कैसे करे, उसका उतनी गहराई में, मतलब एक हद तक गए हुए थे, वहां पर हम डेप्थ में गए हुए थे, बट इतनी गहराई तक भी नहीं गए थे। आज जो कंसल्टिंग फॉर्म की हम बात कर रहे हैं उसके जरिए जो है वो बहुत ज्यादा और हम गहराई के अंदर जाकर सामने वाले का जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे आपको जो वो टैकल करना है, किस हिसाब से उसको पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि भाई मतलब ये एहसास दिला देना है कि अभी आपके पास कोई दूसरा जो है ना वो रास्ता बचा नहीं। अभी आपके पास कोई दूसरा जो रास्ता बचा नहीं है, वहां तक उसको कैसे जो है वो लाकर रख देना है, वो आज हम सीखने वाले हैं। मैं आप सभी लोगों को पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा कि क्या कल आपने जो सेशन वो देखा हुआ था, वो सेशन के ऊपर से आपको कुछ कॉन्फिडेंट मिला था? कुछ लगा था कि हाँ भाई यार ये सभी टूल्स, ये सभी स्ट्रेटेजीज, ये टेक्नोलॉजी इन द सेंस के टेक्निक्स अगर यूज करेंगे तो जो है वो बात बन जाएगी और काफी हद तक आपका कस्टमर जो है वो क्लोज भी हो जाने के पूरे पूरे चांसेस बन जाएंगे। क्या लगता है आपको? हाँ, कल का सेशन थोड़ा सा लगा था आपको मतलब वैल्यूएबल? सर मुझे पूछिए तो। सर मैं आपको बताऊं, कोई चीज ऐसी होती है जिसके अंदर जो है ना वो आपको पीपीटी की जरूरत पड़ती है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कोई सी चीज ऐसी भी होती है जहां पर पीपीटी नहीं। इसके बाद मैंने कल देखो सेशन शुरू होने से पहले ही बताया था आपको कि वहां पर जो डायलॉग होते हैं वो डायलॉग का आपको अच्छी तरीके से ख्याल रखना है, वो आपको लिख कर रखना है। वहां पर मैं जो आपका पूरा प्रोसेस समझा रहा होता हूँ वो प्रोसेस को अगर आपको है तो उसको पूरी तरीके से लिख कर होता है रखना। तो इसके लिए मैंने इसका रिकॉर्डिंग भी कल जो शेयर कर दिया, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पीपीटी आप अगर मैं आपको दे भी दूंगा फिर भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पीपीटी में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जिसकी वजह से आपका सेलिंग जो है वो बढ़ सकता है या फिर आपकी पिचिंग सुधर सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्सपीरियंस के जरिए सुधर सकती है। आप अलग अलग वहां पर जो डायलॉग आपने सुने उसके जरिए जो है वो पिचिंग सुधर सकती है। ठीक है। सो आज जैसे मैंने कहा था, कल आप सभी लोगों को कंसल्टिंग का फॉर्म भी मैंने दे दिया था। वो कंसल्टिंग का फॉर्म उसको रीड कैसे करें। अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपको एक कंसल्टिंग का फॉर्म भर कर दिया हुआ है और जब आप उसके साथ मीटिंग करने के लिए बैठते हैं, आप उसके साथ 1-to-1 करने के लिए बैठते हैं, तब कैसे वो फॉर्म को आप आइडेंटिफाई कर पाए, वो फॉर्म को आप कैसे समझ पाए और उसमें से कैसे कैलकुलेशन निकाल पाए और सामने वाले को एक आईना अपना दिखा पाए कि देखो भाई इतनी इतनी जो है ना वो चीजें आपके बिजनेस के अंदर खामियां है, मतलब इतनी सारी चीजें फुट रही है, और अगर आपको लगता है कि इसी तरीके से आप चलते रहेंगे तो बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। कैसे हो सकता है वो? देखो ये कंसल्टिंग फॉर्म हम इसके लिए ही भरवा रहे हैं ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें। हम ये फॉर्म इसके लिए ही भरवा रहे हैं ताकि आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डोमिनेंट अपना साबित कर पाए, ढीलापन ना रहे। आप वैसे सिर्फ उसके साथ बातचीत करने के लिए जाएंगे तो शायद आपके पास 2 4 5 7 10 अलग अलग अच्छे अच्छे डायलॉग होंगे या फिर अलग अलग एक आध दो स्ट्रेटेजी होगी, आप वहां पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बट सामने वाला व्यक्ति अगर 20 25 50 100 करोड़ की पार्टी हुई तो शायद आई थिंक आपकी वो एक आध दो स्ट्रेटेजी जो है वो भी काम नहीं करेगी वहां पर। हमने कल होप और फियर वाली चीज बताई हुई थी, तो शायद आई थिंक हर केस के अंदर वो काम करे भी या ना भी करे।
परंतु जब ये फॉर्म होगा पूरा आपके सामने, जब 20-25 सवाल होंगे, वहां पर यस और नो पूरा लिखा हुआ होगा, उसके वीकनेसेस, उसके स्ट्रेंथ जो है वो लिखी हुई होगी, तो आप पूरी तरीके से उसके ऊपर हावी हो सकते हैं, पूरी तरीके से आप ये जंग जो है वो जीत सकते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में, मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्यों ये जो है वो उपयोगी है? प्रवीण जी, अजय जी, हाँ, डाबी जी, आ रही है मेरी बात समझ में? क्यों ये जो है वो उपयोगी है? थोड़ा सा आप, विशाल भाई, आंखें भी खोल लीजिएगा। अभी सॉन्ग भी वैसे पूरा हो गया है, मुझे पता है कि नींद आ सकती है, और आंखें खुली रखना और खुली रखकर बैठना जरूरी है। ठीक है, अभी एक ये लाइव फॉर्म है हमारे, एक जोशी जी जो है ना, वो आईबीसी है भावनगर से, उन्होंने मुझे ये फॉर्म भेजा है। कस्टमर ने ये भरकर दिया हुआ है। इस कस्टमर के साथ एक बार जोशी जी ने भी मुलाकात कर लिया, उसने भी 1-to-1 कर लिया। इसके बाद अभी कस्टमर जो ऑलमोस्ट फुल पेमेंट के ऊपर है, वो मेरे साथ भी बात करना चाहता है, तो 1-2 दिन के अंदर हम जो है डेफिनेटली उसके साथ मीटिंग सेट करेंगे। बट ये मैं आपको जो है वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चीजें बता रहा हूँ। पहले नंबर में थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा जो है ऊपर चलते हैं, एक ही सेकंड। मैंने इसको हटा दिया ताकि जो है वो कोई, ये लीड में आप काम करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कर नहीं पाएंगे वैसे, अगर करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जोशी जी ने ऑलरेडी ये लीड चढ़ा रखी है। ठीक है, सो क्या है ये, मैं आपको बताऊं। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 2019 में ये सर ने जो है वो बिजनेस शुरू किया हुआ था। टाइप ऑफ कंपनी में कौन सी है? प्रोप्राइटरशिप है कंपनी है। कौन सा बिजनेस है? वो सर्विस प्रोवाइडर है। वहां पर कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं? तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एम्प्लॉय जो है वो एक है और 10,000 उसकी सैलरी है। कहाँ पर लोकेशन उसकी हेड ऑफिस, कहाँ पर? राजकोट के अंदर उसका लोकेशन, राजकोट के अंदर उसकी जो हेड ऑफिस। ठीक है, ये पूरा रेगुलर हमें बिजनेस के बारे में पता लगा। अभी इसके बाद देखिएगा, नीचे थोड़ा सा चलते हैं। करंट मंथली रेवेन्यू और करंट मंथली एक्सपेंस, इसमें उन्होंने जो है वो डेस डेस लिखा हुआ है। तो इसका क्या हुआ मतलब? इसका मतलब देखिए, अगर मैं सामने, जब इस भाई साहब के सामने बैठूंगा ना, तब उसको मैं पूरा ये बताऊंगा, सर मतलब रेवेन्यू लिखने में आपको कोई दिक्कत है, या फिर कोई अ, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका भी कोई मंथली रेवेन्यू होता ही नहीं है। क्योंकि जब मेरे पास ऐसे कंसल्टिंग के फॉर्म आते हैं ना, तब जो है ना वो ऐसे डेस्क करके अगर किसी ने लिखा हुआ होता है, तो मैं तो यही समझता हूँ कि अभी बिजनेस इस तरीके के मोड के ऊपर है, या फिर यहाँ पर पहुंचा है कि जहां पर अभी कोई मंथली रेवेन्यू होता ही नहीं। आप वाकई में डेस्क कब लिखते हैं? देखो, मैं आपको वहां पर क्या जो है आपको पर्टिकुलरली आपका होल्ड बनाकर रखना है, कल मैंने बताया था ना आपको, आपको कैसा अपना होल्ड बनाकर रखना है ना, वो सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कल मैं हमारे बिंद्रा सर का वो बागेश्वर बाबा जी के साथ जो इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू देख रहा था, पूरे के पूरे इंटरव्यू मैंने देखा, 48 मिनट समथिंग कुछ भी सेकंड्स का था वो रात को। तो वहां पर है ना एक बहुत जबरदस्त तरीके की चीज बागेश्वर जी ने कही, महाराज जी ने कही। जानना चाहेंगे क्या? किसी ने देखा हुआ है पहले? हाँ, कल वो लॉन्च हुआ, देखा किसी ने? पूरे का पूरा देखा था? हाँ या ना? हाँ नंदलाल जी, आंखों में नींद है? देखा था इंटरव्यू? हाँ या ना? नहीं देख पाए? आप देखिएगा। किसी ने 20 मिनट देखा, किसी ने जो वो 30 मिनट देखा। बहुत बढ़िया। मैंने कल पूरी की पूरा रात को देखा था। वहां पर एक कहानी आती है, एक स्टोरी आती है, 30 मिनट के बाद शायद आई थिंक एक आध ये स्टोरी आएगी, जहां पर बागेश्वर बाबा जी कहते हैं कि
एक बार ऐसा किस्सा हुआ कि उसके दरबार में जो है ना वो एक क्रिमिनल आया, उसके दरबार में जो वो ऐसा क्रिमिनल आया। तो कुछ बाद में से बात निकली, तो उसको पूछा कि भाई क्या करते हो, कैसा करते हो, तो उन्होंने बोला कि भाई हम जो है ना पूरी जगह पर, सभी जगह पर खौफ बनाकर रखते हैं, ये हमारा काम है, खौफ बनाकर रखना। तो उसमें से जो है वो बागेश्वर महाराज जी ने कुछ सीखा और उन्होंने कहा कि भाई जब हम यहाँ पर आते हैं तब हमें भी वो खौफ बनाकर रखना चाहिए, ताकि बाकी के जो लोग हैं 10-12-15 लोग, वो वैसे के वैसे जो है ना वो, मतलब ऐसे कोई टेढ़े वेढ़े लोग हैं तो वो थोड़ा सा शांत हो जाए। अगर जो कोई लोगों ने पूरा देखा हुआ है तो उसको पता होगा शायद। तो उनसे क्या सीखने को मिला पता है? उनसे जो है ना हमें ये सीखने को मिला कि भाई जब हम हमारे प्रोस्पेक्ट के सामने जाते हैं ना, जब हम सभी हमारे वो कस्टमर्स के सामने जाते हैं ना, तब हमें भी हमारा होल्ड बनाकर रखना चाहिए। हमें भी हमारा जो है वो थोड़ा सा हमारा वो खौफ बनाकर रखना चाहिए, ताकि अगर ऐसा कोई इकड़म तिकड़म प्रोस्पेक्ट आ गया जो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो भी मान जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? वो खौफ बनाकर रखना चाहिए, वो होल्ड बनाकर रखना चाहिए, ताकि अगर कोई होंगे ना भाई, कई सारे ऐसे कई सालों से बिजनेस कर रहे तो लोग होंगे वैसे, आपको भाव नहीं देंगे, आपको जवाब नहीं देंगे। वहां पर आप अगर ढीले पड़ गए तो भाई गेम छूट गई, भूल जाओ। इसके बाद आपको वहां पर आपका जो है वो होल्ड बनाकर रखना पड़ेगा, आपका खौफ बनाकर रखना पड़ेगा। खौफ का मतलब है कि भाई जब जरूरत पड़े तब आपको थोड़ा सा बोल्ड बोलना भी पड़ेगा। बोल्ड का मतलब कोई गाली गलौज की बात नहीं कर रहा, बट थोड़ा सा कड़वा बोलना भी पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर ये भाई साहब जब पहली बार मेरे सामने आएंगे ना, इसके साथ मीटिंग करनी है, जो जिसका फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं उसको पहले तो यही बोलूंगा, सर यहाँ पर आपने डेज लिखा हुआ है और मेरी डिक्शनरी के अंदर डेज का मतलब ये होता है कि अभी जो है ना वो कुछ रेवेन्यू है ही नहीं, या फिर अभी करंट मंथली जो कोई एक्सपेंस है ही नहीं। इसका क्या मैं मतलब समझू? क्या होगा पता है? यहाँ से ही वो थोड़ा सा ढीला होना शुरू हो जाएगा, चाहे कितना भी सामने है ना खूंखार बैठा हुआ है। यहाँ से ही वो थोड़ा सा पिघलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ने लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है ना, ये 16, 17, 18 ऑफ जून को जो हुआ था, आप में से कई सारे लोगों ने आईबीसी प्लेटिनम लिया हुआ होगा और उसको जो है वो एलएफपी की सिल्वर सीट मिली होगी, कई सारे लोगों ने ये अटेंड किया होगा। तो वहां पर एक चीज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से देखने जैसी थी विवेक बिंद्रा सर की, कि जब लोग सवाल पूछते थे ना, तब सर का खौफ ही उतना होता था कि सामने वाले की वो वैसे के वैसा है ना वो ढीला हो जाता। वो 2000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, 4000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, जब सवाल पूछने के लिए खड़ा होता था तो कई सारे एक आध दो, अगर कोई यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इसको पता होगा, एक आध भाई साहब तो ऐसे थे कि वो सवाल ही भूल गए, इतना फंबल हो गए, कितने करोड़ों का टर्नओवर कर रहे थे, हाँ? फिर भी उस तरीके से फंबल हो गए, किसकी बात ही मत पूछो। तो क्या होता है, वो खौफ होता है उसके अंदर। आप अगर 2-4-5 सेंटेंस और कुछ भी बोल देते ना, तो सामने वाला वो रेजिस्टेंस कर पाता है, वो एक्सेप्टेंस मोड के अंदर आ जाता है, क्योंकि आपका प्रभाव ही उतना बड़ा था, आपका खौफ ही उतना ज्यादा था कि सामने वाले को लगा कि ये डॉक्टर साहब है, बहुत ज्यादा इसके सामने जो है ना वो इधर उधर की बातें नहीं करते, डांट लेंगे। होता है ना, कोई कोई इकड़म तिकड़म वाले डॉक्टर भी होते हैं ना, पता है ना आपको। वहां पर जाते हैं ना, जब वो दवाई लिख देते तो वहां पर उसके सामने बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते हम, तो हमें पता है इसके सामने आर्ग्यूमेंट करी ना। हमारे यहाँ पर एक है ऐसे डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछा ना था तो मतलब वो आपको स्वर्ग तक छोड़ के आएंगे ऐसा। तो वहां पर बहुत ज्यादा कुछ सवाल नहीं पूछते, वो जो दर्द होता है वो दर्द बताते हैं, सामने वाला भाई साहब जो वो दवाई लिख कर देते हैं और सीधा चले आते हैं, और अच्छा हो भी जाता है, लाइन में जो वो टर्न आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है वो आपका वो होल्ड, आपका वो खौफ, आपका प्रभाव, आप जो भी बोले वो बनाकर रखना है पहले से ही, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपके सर के ऊपर ना बैठना शुरू कर दे। उसको ये ना लगे कि आप सेल्स कंसल्टेंट है, उसको ये लगे कि आप बिजनेस कंसल्टेंट है और उसकी बिजनेस के समाधान के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं, और आपके पास उनसे ज्यादा जो है ना वो नॉलेज। आप सीए के पास जाते हैं तब आप वहां पर आपका होल्ड दिखाते हैं,
या फिर सीए जो कंसल्टेंट होता है वो ज्यादा होल्ड दिखाता है? वही दिखाता है ना, हाँ या ना? मैं पहले माइंडसेट क्या तैयार करना है आप सभी लोगों को, वो उसकी बात कर रहा हूँ। वरना कितनी भी स्किल्स होगी, ये तैयार नहीं होगा तो आप नहीं डील क्लोज कर पाएंगे। सीए कितना भी जो है वो होता है, हमारे पास कितनी भी शायद नॉलेज हो, फिर भी हम सीए के पास जाते हैं ना तो हम वहां पर शरणागति ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारे से ज्यादा इस भाई साहब को नॉलेज है। आप बिजनेस कंसल्टेंट तो इसका क्या हुआ सीधा मतलब कि भाई उस भाई साहब से ज्यादा, जो भले 10 12 15 सालों से बिजनेस कर रहा है, उनसे ज्यादा हमारे पास जो है वो स्किल्स है, हमारे पास नॉलेज है। मतलब तो यही हुआ ना। सीए अगर कोई रिसेंटली जिन्होंने पूरा किया हुआ है वो भी अगर जो है आपके पास आता है, तो आपको ये स्वीकार लेना पड़ता है कि मेरे से ज्यादा इस भाई साहब के पास नॉलेज है। डॉक्टर अभी किसी ने जो है वो बीएचएमएस पूरा किया हुआ है, तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है कि भाई हमारे से ज्यादा इसके पास नॉलेज है। तो आप सभी लोग तो इतने इतने समय से बड़ा बिजनेस के अंदर है, तो आप क्यों ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई मेरे पास वाकई में मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, तो मेरे पास इनसे ज्यादा जो है वो स्किल, वो फिर हाँ कंसल्टेशन का पावर है। सिर्फ एक्सेप्ट करो, है नहीं है उनसे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 200 वीडियोस देख लेने चाहिए बड़ा बिजनेस कम्युनिटी में से। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आपको जो है ना वो हर एक चीज के बारे में डेप्थ में मालूम होना चाहिए, बिजनेस का हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जो है वो डेप्थ में समझना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं पहले उतना अपना ये परचम तो माइंडसेट तो बना लो कि भाई आपके पास वो सामने वाला व्यक्ति जो बैठा हुआ है उनसे ज्यादा पावर है, आपके पास उनसे ज्यादा जो स्किल्स है। आप जैसा बोलेंगे वैसे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिजनेस कंसल्टेंट है। आपका रुतबा, आपका होल्ड, आपका जज्बा, आपका आपका पावर वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा इन अ पॉजिटिव वे। पहले ये एक्सेप्टेंस जरूरी है एलएफपी की डील में बैठने से पहले, चाहे सामने कितनी भी बड़ी पार्टी हो, मुकेश काका भी क्यों ना आ जाए, उसको भी एक बार लगना चाहिए कि भाई बात तो बंदा पिंटू कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, मेरी बात आ रही है यहाँ तक समझ में? हाँ या ना? हाँ, चीज क्लियर है? तो पहले ये फॉर्म रीड करने से पहले आपका माइंड रीड करने की जरूरत है, ठीक है? और ये ऐसी चीज है जो मैं बार बार नहीं बता सकता आपको, हर एक सेशन में आकर नहीं बताऊंगा कि भाई माइंड ठीक करो, ये करो, ये करो, ये करो, नहीं होगा पॉसिबल। आपको सिर्फ एलएफपी हो, बीबीडी हो, बीबीसी हो, हर एक के लिए जो है ना ये आपका मतलब परचम कायम करके रखना पड़ेगा, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट, तब तो जाकर जो वो कंसल्टेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो मंथली रेवेन्यू डैश लिखा हुआ है, इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमने उसको पूछा कि आपके बिजनेस की वेबसाइट है, अगर है तो नाम पूछिए, तो उन्होंने कहा कि वेबसाइट नहीं है। जितना ज्यादा वो ना बोलेगा ना उतना ज्यादा जो है ना मेरी पकड़ में आता जाएगा। वाह, 2019 से सर्विस इंडस्ट्री का बिजनेस कर रहे हैं भाई साहब और वेबसाइट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको पूरा फॉर्म बता देता हूँ, इसके बाद जो है ना एक एक करके आऊंगा। क्या आप करंटली कोई भी सीआरएम ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? उन्होंने लिखा ना। क्या आप जो डिजिटल मार्केटिंग, मतलब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर मार्केटिंग करना पड़ता है ना, हम बोलते हैं ना कि भाई मैं आगे बताऊंगा, चलो तब क्या डायलॉग लगाना है। तो उन्होंने बोला कि ना भाई अभी ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद हमने उसको पूछा था कि भाई एरिया सिलेक्ट करिए जहां पर आपको लगता है कि भाई इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो उन्होंने सेल्स टिक मार्क लगाया, स्ट्रेटेजी लगाया, कस्टमर सर्विस लगाया, मार्केटिंग लगाया, फिनांस लगाया। ये 5 चीजों के ऊपर जो वो टिक मार्क उन्होंने लगाया। अकाउंटिंग या फिर ऑटोमेशन के अंदर, ऑटोमेशन तो क्या चल रहा होगा भाई साहब, एक तो एम्प्लॉय उसके वहां पर, एचआर में भी क्या वो टिक मार्क लगाएगा, एक तो एम्प्लॉय है वो क्या करेगा। इसके बाद मेंशन टॉप 3 गोल्स ऑफ योर बिजनेस एंड रेवेन्यू प्रोजेक्शन फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। ये पूछा गया है कि आपके बिजनेस के जो टॉप 3 गोल्स है वो लिखिए, और ये फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका जो है वो रेवेन्यू का क्या प्रोजेक्शन है, कितने रेवेन्यू के ऊपर आप जाना चाहते हैं, क्या टॉप 3 गोल्स है।
तो उन्होंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल गोल फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर एंड दैट इज इन ऑल मेजर सिटीज ऑफ गुजरात वी शुड हैव आवर ब्रांचेस। तो ये भाई साहब डिजिटल मार्केटिंग करवा नहीं रहे और उसको पूरे गुजरात में ब्रांचेस चाहिए। अपने ब्रांड क्रिएट करने के लिए जो है वो कोई काम कर नहीं रहे और उसको पूरे ऑल ओवर गुजरात के अंदर जो वो ब्रांचेस चाहिए। वेबसाइट अभी बनाई नहीं है, उसको ऑल ओवर गुजरात में ब्रांचेस चाहिए। सीआरएम ईआरपी का सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे, आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर ब्रांचेस चाहिए गुजरात के अंदर। समझ रहे हैं? तो यहां से मैं आगे कैसे बिल्डअप करना है वो आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बने रहिएगा मेरे साथ। अभी तो हम सिर्फ फॉर्म रीड कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाना चाहिए सभी जगह पर नो है, कहां पर उसको जो है ना वो लपेटे में लेना है। तो ये उसका जो गोल है ना, वो गोल को पहले पकड़ो। तो सर देखो हमने यहाँ पर पहले क्यों ऐसे सवाल पूछे, ये है कि नहीं है, क्योंकि उसके जरिए ये बेसिक चीज है। आज अगर कोई आप मान लीजिए ठेला लेकर भी बैठे हुए हैं ना, फिर भी आपका जो है ना वो छोटा सा गूगल माई बिजनेस के ऊपर आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, गूगल माई बिजनेस के ऊपर आपका है ना लोकेशन होना चाहिए। बेसिक चीज है ये, अगर वो भी नहीं होगा तो दिक्कत वाली बात है। इसके लिए हमने पहले जो बाकी के एक आध दो तीन बेसिक सवाल है ना, वो बेसिक सवाल पहले पूछ लिए ताकि उसके गोल के हिसाब से हमें पता लगे। तो उसका गोल बहुत बड़ा है आगे जाने का, बट बेसिक चीज है ये अभी जो है ना वो तैयार नहीं है। इसके लिए गोल के बाद ये बेसिक चीजों में उन्होंने ना ना लिखा हुआ है, तो आप वहां पर थोड़ा सा उसको होल्ड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि टॉप 3 बर्निंग प्रॉब्लम्स क्या है और कैसे सोल्व आउट करना चाहेंगे आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो एस्टैब्लिश अ ब्रांच इन ऑल मेजर सिटीज ऑफ गुजरात। अब देखो यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये भाई साहब को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया। हमने गोल पूछा तो वहां पर उन्होंने कहा कि भाई गुजरात के अंदर टॉप सिटीज के अंदर जो वो ब्रांचेस चाहिए, चलो वो गोल हो सकता है। हमने उसको बोला कि भाई टॉप 3 बर्निंग प्रॉब्लम लिखो अपने बिजनेस की, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है अभी जो आपको गुजरात के हर एक शहर के अंदर गोल मतलब आपका ब्रांच है वो एस्टेब्लिश आपको करनी है, वहां पर नहीं पहुंचने दे रही। 4 साल से कर रहे हैं बिजनेस, क्या दिक्कत आ रही है, क्या टॉप 3 बर्निंग प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम में भी उन्होंने लिख दिया है कि टॉप मतलब एस्टेब्लिश ब्रांच इन ऑल मेजर सिटीज ऑफ गुजरात। बात आ रही है समझ में आपको क्या कहना चाहता हूं मैं? हमने उसको बर्निंग प्रॉब्लम पूछा है, वो भाई साहब ने वहां पर भी लिख दिया। कैमरा ऑन करके बैठेंगे ना कई सारे लोग तो ज्यादा समझ में आए। उसने वहां पर भी जो है ना वो लिख दिया कि भाई गुजरात के अंदर ब्रांचेस चाहिए। तो ये भाई साहब को इतना समझ में नहीं आ रहा कि बर्निंग प्रॉब्लम पूछी है, दिक्कत क्या आ रही है वो पूछा। इसके बाद हमने पूछा क्या आपको लगता है कि नई स्किल्स को सीखना और उसको डेवलप करना और नई स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना आपके बिजनेस को ग्रो और स्केल करने के लिए जरूरी है? आप सोचते हैं ऐसा कि नई चीजें सीखनी पड़ेगी? मोटा मोटा ये सवाल पूछा है, तो उन्होंने इसमें हाँ लिखा है, अच्छी बात है। इसके बाद हमने सीखा है यहाँ पर कि आपको क्या लगता है अभी की आपके बिजनेस की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से आपको कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए। तो उन्होंने लिखा है कि भाई एवरीथिंग दैट नीड टू ग्रो बिजनेस, वो हर एक स्किल सीखनी है जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए मदद करती है। तो चलो यहाँ पर तो हम एक थोड़ा सा सरेंडर वो उन्होंने किया। अब बिजनेस को ग्रो करने के लिए 14 अलग अलग फंक्शंस होते हैं ना, 14 से लेकर 18 तो अलग अलग स्किल्स होती है, मार्केटिंग, एचआर, सेल्स, ये सब कुछ जो आपको पता है, ठीक है। तो हमें उसको वो भी आगे बताना है कि सर ये सब कुछ चीजें स्किल्स है, आपको अगर बताऊं तो इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। इसके बाद सवाल हमने पूछा डू यू रेगुलरली इन्वेस्ट इन अपस्केलिंग योरसेल्फ एंड योर टीम? इफ यस प्लीज गिव डिटेल्स ऑफ लास्ट 3 insects where you invested in upscaling and its outcome। क्या हुआ इसका मतलब? हमने उसको ये पूछा कि क्या आप जो है वो रेगुलरली अपस्किल्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लर्न करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं आपके लिए और आपकी टीम के लिए? तो उन्होंने वहां पर ना लिखा हुआ है। इनसे हमें पता लगता है कि ये भाई साहब ने भी अपने इधर इधर आजू बाजू सब जगह पर देखकर अपना बिजनेस शुरू किया हुआ था। यहाँ पर भी आप उसको थोड़ा सा जो है वो क्लच में ले सकते हैं।
How much time are you willing to invest in daily learning which can help you overcome your challenges? वहां पर उन्होंने नो लिखा हुआ है, वो टाइम देना चाहते नहीं। यहाँ पर उसको और ज्यादा थोड़ा सा क्लच में ले सकते हैं। भाई साहब आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं टाइम देना चाहते, तो आपको लगता है कि टाइम नहीं देंगे लर्निंग के ऊपर तो आप आगे बढ़ पाएंगे? ऐसा ही माइंड सेट रखेंगे तो आपको लगता है कि आगे बढ़ पाएंगे? डायलॉग क्या लगाना है अभी बाद में बताऊंगा, अभी तो ये फॉर्म रीड क्या करना है आपको, इसमें से क्या क्या चीजें लेनी है ना। आपको लगता है ना कि यहाँ पर टिक मार्क लगाने की जरूरत है, इसके ऊपर टिक मार्क लगा दीजिए जब ये फॉर्म आपके पास आए, ताकि जब आप उसके साथ रियल कंसल्टिंग करने के लिए बैठे ना, तब है ना सिर्फ आप उसी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करें, उसी पॉइंट्स के ऊपर आप बात कर पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब स्किल्स कर नहीं रहा, इन्वेस्ट करने के लिए लर्निंग के अंदर तैयार नहीं है, लगा लीजिए उसके ऊपर टिक मार्क बहुत बड़ा। आगे हमने यहाँ पर ऊपर देखा हाँ कि भाई पर्टिकुलरली जो है वो वेबसाइट नहीं है, सीआरएम नहीं है, ईआरपी नहीं है, लगा लीजिए इसके ऊपर टिक मार्क। वैसे हर एक सवाल जरूरी है, ठीक है, टिक मार्क लगा लीजिए। मेंशन द नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ योर टॉप 3 लोकल और रीजनल कंपीटिटर्स। हमने यहाँ पर क्या सवाल पूछा, आपके कंपीटिटर होंगे ना कोई, तो उसका नाम लिखिए और उसकी स्ट्रेंथ लिखिए कि भाई उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन से ऐसा कॉम्पिटिटर है जो आपको पर्टिकुलरली है ना वो परेशान करके रखा हुआ है, त्रस्त करके रखा हुआ है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसी बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, आप सभी लोग कोई भी लोग बिजनेस कर रहे हैं तो आपके वहां पर कोई कंपटीटर नहीं होगा क्या? आपके आजू बाजू कोई कंपटीटर नहीं होगा क्या? अगर आपके आजू बाजू नहीं होगा तो रीजनल लेवल के ऊपर मान लीजिए गुजरात के अंदर कहीं पर बिजनेस कर रहे हैं तो गुजरात के अंदर भी आपका बहुत बड़ा कंपटीटर नहीं होगा क्या? मतलब जो आपके जैसा बिजनेस कर रहा होगा, भले वो आपका कंपटीटर नहीं है, परंतु आपका कभी ये सपना है कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, उसके जैसी बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, उसके जैसा बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ। मेरे ही फील्ड में वो है, फिर भी वो कैसे आगे निकल कर जा रहा है? होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? लगता है आपको? जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लिखिएगा खास करके, क्या लगता है? 2-4 लोगों ने ही लिखा है हाँ, बाकी के लोगों को नहीं है क्या? पानी पूरी भी बेचते हैं ना, तो उसमें भी कंपटीटर होगा, आप चाहकर भी ना नहीं लिख सकते। मैं सिर्फ पूछने के लिए पूछ रहा हूँ। उतना तो मेरे को भी पता है कि भाई हर एक जगह पर कंपटीशन होता ही होता है। पानी पूरी की रेडी लगाकर बैठेंगे, वहां पर भी कंपटीशन होगा, ठीक है। अगर लोकल लेवल के ऊपर नहीं होगा तो रीजनल लेवल के ऊपर तो होगा ही होगा। तो ये भाई साहब ने क्या लिखा है, डोंट नो। यहां से आप क्या बिल्डअप कर सकते हैं पता है? सर मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी बिजनेस कर रहे हो ना, वो बिजनेस के अंदर सफलता पाना चाहते हैं ना, तो इस बिजनेस की गहराई को समझना पड़ेगा, पूरे मार्केट को समझना पड़ेगा, आजू बाजू क्या हो रहा है ना वो भी समझना पड़ेगा। अभी आप वही समझने के लिए तैयार नहीं है कि आपका कंपटीशन कौन है, आपके मार्केट में आपके जैसे काम करने वाले कौन है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा काम करता है आपकी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर वो अज्ञानता होगी हमारे अंदर, तो आपको लगता है कि आप कभी जो वो इतना बड़ा बन पाएंगे? वहां पर थोड़ा सा होल्ड रखना है। मेंशन टॉप 3 स्ट्रेंथ एंड टॉप 3 वीकनेसेस ऑफ योर बिजनेस। तो टॉप 3 स्ट्रेंथ के अंदर उन्होंने एक ही चीज लिखी हुई है, सर्विसेज। अब कौन सी सर्विस देते हैं वो अभी भी नहीं पता लग रहा, वो तो अभी भी मैं भी अंधेरे में हूँ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि सर्विस प्रोवाइडर है तो कौन सी चीज का सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। अभी भी अंधेरे में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने पूछा कि करंटली क्या कोई ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है जो आप यूज कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा मार्केटिंग का आपने बजट जो वो क्वार्टरली बनाया हुआ है कि एक महीने के अंदर, सॉरी एक क्वार्टर के अंदर, 3 महीने के अंदर मैं इतना जो है वो मार्केटिंग करवाऊंगा। अभी कोई भी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई भी जो है वो उन्होंने बजट बनाया हुआ नहीं है, बता रहा है कि भाई नई सजेशंस चाहिए। इसके बाद हमने पूछा कि भाई कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मेंशन करिए कि जो आपको फिजिकल या फिर डिजिटल स्ट्रेटेजीज जो नए कस्टमर का एक्विजिशन करने के लिए आपको काम में आए। तो उन्होंने लिखा है कि नेवर यूज टिल डेट। क्या हुआ इसका मतलब? हवा हवा में बिजनेस हो रहा है, अभी नई स्ट्रेटेजी मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट नहीं करी है।
नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो स्ट्रेटजीज यूज करनी होती है वो यूज नहीं करी है, जो अपने आसपास के खास से जो रेफरेंस से या फिर माउथ पब्लिसिटी से जो कस्टमर आ रहे हैं ना उसके ऊपर डिपेंडेड है। अब देखो रेफरल का भी मैं बात करूं तो रेफरल का भी हमने सवाल पूछा कि रेफरल मंथली बिजनेस रेफरल से कितना होता है, तो उन्होंने बोला 0। तो इसका क्या है मतलब एनपीएस 0 ऑलमोस्ट हो सकता है। 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं, अगर रेफरल आज तक 0 आ रहा है तो उसका नेट प्रमोटर स्कोर, उसका नेट प्रमोटर स्कोर मतलब एक मान लीजिए राहुल बगिया इस भाई साहब के वहां पर जाता है तो इसके बाद दूसरी बार रेफरेंस किसी को नहीं देता कि उस भाई साहब के वहां से लेना चाहिए। यहाँ पर भी आप उसको क्लच में ले सकते हैं। सवाल का आप क्वालिटी देखिएगा, सामने वाले को दहला कर रख देगा जब आप ये फॉर्म भेजेंगे ना तब। और आप इसके ऊपर है ना कितना भी उसको लताड़ना चाहे ना लताड़ सकते हैं। इसके बाद एलएलपी ले ना ले आपके पास से वो बात की बात होगी, बट आप उसको पूरी तरीके से मतलब वो गेंद की तरह भी खेल सकते हो उसके साथ, वहां मारो वहां मारो वहां मारो, समझ रहे। सभी में नो लिखा हुआ है। रेफरल से बात कर रहे हैं तो नो है, क्या धंधा कर रहे हो भाई, मार्केटिंग तो कैन नो, गूगल के ऊपर बिजनेस है तो कैन नो, रेवेन्यू डैश डैश क्या है बंद कर दो। ये फॉर्म के ऊपर से तो ऐसा ही लग रहा है, अगर आज नहीं बंद किया ना ऐसे ऐसे चलते रहे तो आने वाले समय के बंद करने की अंदर जरूरत पड़ जाएगी। और यही डायलॉग मैं उसके सामने लगाऊंगा, ठीक है। Do you regularly maintain database of your customers and launch offers that suits their buying needs? If yes, please describe. अब देखो ये कस्टमर का डेटाबेस भी इसके पास नहीं है, एक बार कोई लेकर चला गया इसके बाद उसको फिर से जो है वो हमें कांटेक्ट करना है तो ये भाई साहब नहीं कर पाएंगे, कुछ भी डेटाबेस नहीं रखा। नो, बहुत बढ़िया। क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग के जरिए कितना बिजनेस आप जो कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई बिजनेस है आपका कि भाई कई सारे सर्विस इंडस्ट्री भी होती है ना, वहां पर मान लीजिए 999 की कोई प्रोडक्ट होती है, एक बार वो प्रोडक्ट खरीद ली, एक बार उसको जो है वो कस्टमर ने यूज कर लिया, इसके बाद आप उसको वहां पर अपसेलिंग भी करवा सकते हैं कि सर अभी आपने ये खरीद लिया, अभी देखिए मुझे लगता है कि आपके लिए ये प्लान जो है ना वो बेस्ट है। ऐसा भी कोई नहीं है। क्या कोई बिजनेस का फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, वो भी नहीं है। चलो नहीं हो सकता, उसमें तो हमारी एक्सपेक्टेशन है भी नहीं इसके पास है। क्या आप कोई ऐसे एक्सपर्ट का गाइडेंस या फिर मेंटरशिप यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस को गोल को अचीव करने के लिए, ना है। प्लीज रेट हाउ सीरियस यू आर फॉर अचीविंग योर बिजनेस गोल ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। अब ये भाई साहब ने यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, इसका क्या मैं नाम दूं। यहाँ से तो मैं यही जो है वो आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो है वो तैयार है ही नहीं या फिर सीरियस ही नहीं है। अगर देखने जाए तो इसके साथ मेरे को जो है वो डिस्कशन करना भी नहीं चाहिए, मेरा आधे पौने घंटे का समय देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि भाई वो खुद को 0 मार्क देना चाहते हैं, सीरियस नहीं है। अगर हमारे कंसल्टेंट जोशी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मैं आपको बताऊं, शायद नहीं है वो जोशी जी। मेरे को इस भाई साहब के साथ बात ही नहीं करनी चाहिए, क्यों करूं, वो खुद ही जो वो सीरियस नहीं है। तो मैं इसके साथ आज जब अगर शुरुआत भी करूंगा ना तो पहले वहां से ही करूंगा, सर मुझे मेरा आधा घंटा देना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने सीरियस है आप, वहां पर आपने 0 लिखे हुए कि आप जरा भी सीरियस नहीं। ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड टू रिसीव बिजनेस कोचिंग एंड मेंटरिंग फ्रॉम डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उसमें यस लिखा हुआ है। चलो थोड़ी सी तो आशा किरण दिखी, अगर यहाँ पर नो लिखा हुआ होता तो डेफिनेटली बात ना करता मैं। अगर यहाँ पर उन्होंने नो लिखा हुआ होता तो मैं जो है ना ये फॉर्म को वैसे के वैसे फाड़ देता, मतलब रिमूव ही कर देता। आर यू इंटरेस्टेड टू लर्न बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड फ्रेमवर्क फ्रॉम बिलियनियर इंडस्ट्रीज, इस इंडस्ट्रियलिस्ट, इसमें भी नो लिखा हुआ है। मैंने क्या कल बताया था, कल कहा था ना मैंने, धंधा हवा हवा में हो रहा है भारत देश के अंदर, बताया था ना कल। धंधा आधा उनसे ज्यादा राम भरोसे हो रहा है, देख रहे हैं आपके सामने है ये। 2 5 10 कस्टमर का ऐसे फॉर्म फिलअप करवाएंगे ना शिद्दत के साथ,
आपको पता लग जाएगा, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये सभी बुद्धू लोग पड़े हैं मार्केट में। थोड़ा सा मैं ये कड़वा शब्द बोल रहा हूँ, बट आपको पता लग जाएगा ये राम भरोसे चल रहा है। ये फॉर्म को देखकर पता लग गया। इसको पूछा बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास से सीखना चाहोगे? उसमें भी भाई ने मना बोल दिया। भाई को इंग्लिश आता है भाई, इंग्लिश इतना सवाल के जवाब तो देना आता है। इसके लिए उन्होंने जो जवाब लिखे हुए ना वो भी इंग्लिश में लिखे हुए। अभी ये नहीं है कि उसको इंग्लिश आता नहीं है। देखा एक ही मिनट देखो, नथिंग वांट न्यू सजेशन समथिंग, ये लिखा हुआ है तो इतना सवाल का जवाब तो आता होगा इसको। यहाँ पर क्या लिखा है? एवरीथिंग दैट नीड टू ग्रो बिजनेस, इतना इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको पढ़ना तो आता है तब जाकर इतना लिख पाया। यहाँ पर सिंगल गोल फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर एंड दैट इज इन ऑल मेजर सिटीज ऑफ गुजरात वी शुड हैव ब्रांचेस, इतना लिखा हुआ इंग्लिश के अंदर तो उसको पढ़ना तो आता होगा तब जाकर इतना लिख पाए। तो ये तो जरा भी नहीं है कि इसको इंग्लिश जो है वो पढ़ना भी नहीं आता। ठीक है, अगर नहीं भी आता तो आपका फर्ज बनता है कि ऐसा ही एक फॉर्म जो है वो हिंदी के अंदर टाइप करके बना लो। गूगल माई बिजनेस, गूगल के ऊपर जाओ, ये सभी क्वेश्चंस वहां पर लिखकर कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो और हिंदी वाला बना लीजिए। अगर आपको ऐसा कोई भविष्य में लगता है तो वो थोड़ा सा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अब वो मत मांगिएगा कि सर वो हिंदी वाला बना के दो ना, इसके बाद वरना हम ये भी मांगेंगे सर अगर ऐसा कोई क्लोज हो तो थोड़ा सा कमीशन यहाँ पर भेज दो ना। हुँ? तो हिंदी वाला अगर कोई है किसी का अगर, तो थोड़ा सा आप मतलब कष्ट लीजिएगा। आगे बात करते हैं, कहां पर पहुंचे थे? यहाँ पर नो लिखा। आर यू इंटरेस्टेड इन फ्री पर्सनल बिजनेस कोच फॉर लाइफ टाइम कोचिंग और सपोर्ट? इसमें यस लिखा हुआ है, अच्छा हुआ। आर यू इंटरेस्टेड इन रिसीविंग 50 प्रीमियम बिजनेस फ्रेमवर्क दैट विल हेल्प यू सक्सेसफुली प्लान एंड एग्जीक्यूट बिजनेस स्ट्रेटेजीज? चलो हास, इसमें तो भाई ने यस लिखा हुआ है। हाउ मच आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट फॉर द अबव ट्रेनिंग, मेंटरिंग, हैंड होल्डिंग, मतलब कितना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? इसमें शायद मुझे लगता है उन्होंने ट्रस्ट नीड अबाउट बिजनेस ऐसा लिखा हुआ है। ये कहना चाहते हैं कि भाई बिजनेस के बारे में मुझे ट्रस्ट आ जाए तो वो कुछ मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हाउ सीरियस आर यू ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 टू बिगिन योर प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम एट द अर्लीस्ट? यहाँ पर लिखा है वेरी सीरियस एज अर्ली एज पॉसिबल, अभी थोड़ा सा ढीला पड़ा ऐसा लग रहा है। ऊपर तो सभी जगह पर नो 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 ही लिख रहा था। ठीक है, तो ये पूरा हमने पहला फॉर्म देख लिया। मैंने क्या बताया था कल के स्पीच में ही, मिनिमम 2 घंटे पहले आपके पास फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। क्यों बताया था? ताकि आप इस तरीके से उसको रीड कर पाओ, वो फॉर्म को समझ पाओ, उस तरीके से फॉर्म को आप समझ पाओ। अभी हम जो है वो फॉर्म को पूरा समझ लिया, कहाँ कहाँ पर चेंजेस करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज है वो आपने देख लिया। अभी बात आती है उसके सामने बैठने की। ये तो अभी सिर्फ हम रीड कर रहे थे। हाँ, ये तो हम सिर्फ रीड कर रहे थे 2 घंटे पहले जब हमारे पास फॉर्म पहुंचा। अभी उसमें से जो भी मेजर पॉइंट लगते हैं आपको, उसके ऊपर टिक मार्क लगाएंगे। अभी उसके साथ बात आ रही है डिस्कशन करने की, उसके साथ 1 to 1 कंसल्टिंग में जाएंगे, जूम के ऊपर जाएंगे, गूगल मीट के ऊपर जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे। हाँ मोहम्मद नाजिर जी, हिंदी वाला चाहिए तो आप अपना थोड़ा सा गूगल का उपयोग करके इसको बना लीजिएगा। अभी बात आती है उसके साथ डील करने की। अभी आप उसके पास गए, जूम के ऊपर, गूगल मीट के ऊपर आपने उसके साथ डिस्कशन शुरू किया, और डिस्कशन शुरू करते ही सीधा जो है ना वो पहला डायलॉग तो ये मार दिया आपने, नमस्कार राजेश जी, आपका कंसल्टिंग का फॉर्म देखा मैंने। मान लीजिए, चलिए यहाँ पर है ना कोई एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ताकि आपको पता लगे। एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं इसी फॉर्म के ऊपर, ठीक है, ताकि आपको भी मजा आए, मेरे को भी मजा आए। कोई बिजनेसमैन हो वही हाथ हैंड रेस करिएगा, और थोड़ा सा तगड़ा वाला बिजनेसमैन है ना वही हैंड रेस करिएगा। फॉर्म यही है, इसी के ऊपर बिल्डअप करूंगा। 1-2 करोड़ का कोई टर्नओवर कर रहे हैं, 2-5 करोड़ का, वो करिए ना थोड़ा सा हैंड रेस। कोई नहीं है।
नागजी भाई इंग्लिश वाला कल ही डाल दिया मेरे प्रभु। शंखुला जी, सर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मेरे को माफ कर दीजिएगा अगर मैं। हाँ सर। शंखुला जी राइट? हाँ शंखुआ। 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 हाँ। शंखुआ जी, ओके। क्या कर रहे हैं शंखुआ जी आप वैसे? और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है आपका। तो अभी हम जो है ना ये समझते हैं कि ये जो पूरा फॉर्म हमने यहाँ पर दिखाया वो फॉर्म आपका है। ओके सर। आप ये बिजनेस कर रहे हैं और मैं आपके साथ जो है वो डील करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है? ओके। चलेगा? चलेगा सर। ठीक है, मैं जो है वो खुद को भी स्पॉटलाइट में ले लेता हूँ और मैं शंखुआ जी को भी स्पॉटलाइट में ले लेता हूँ। कहाँ पर गए साहब जी? क्या है? ओके, शंखुआ जी नमस्कार। नमस्कार सर जी आपका फॉर्म देखा मैंने, बिजनेस कॉम्पिटेंसी एनालिसिस का फॉर्म। सर। बुरा ना माने तो एक बात बताऊं? बताइए सर। सर मेरे को डर लग रहा है आप ये बिजनेस कैसे कर रहे हैं। इसे ही कर रहे हैं बस। मतलब राम भरोसे ही कर रहे हैं, जितना वही कहना ज्ञान चाहते हैं? जितना ज्ञान है उतना ही कर रहे हैं। नहीं सर, ज्ञान तो आजकल देखो ना, मतलब हम जिस बिजनेस के अंदर है उसमें पूरी तरीके से लेना ही पड़ेगा। वो तो सही मतलब बात है सर। शंकुआ जी आप बुरा मत मानिएगा, देखो बिजनेस कंसल्टेंट आज थोड़ी सी कड़वी बात करेंगे, बट आपके जो बिजनेस में कारगर होगी ना और आपके बिजनेस को आगे लेकर जाएगी ना, वो बात करेंगे, बुरा तो नहीं मानेंगे। नहीं सर। शंकुआ जी आपने आपका गोल बताया हुआ है कि कैसे भी करके आपको जो है वो गुजरात के हर एक टॉप मेजर सिटीज के अंदर आपकी ब्रांच चाहिए, राइट? राइट सर। सर आपको लगता नहीं है कि आपको अगर मान लीजिए आपकी ब्रांच चाहिए, आपको फ्रेंचाइजी चाहिए, तो फ्रेंचाइजी तभी आप दे पाएंगे जब आपको खुद की एक ब्रांड बन पाएगी। राइट सर। आज अगर आप मार्केट के अंदर देखेंगे तो जिसकी भी जो भी फील्ड के अंदर, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो रिटेल इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री हो, हर एक इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई व्यक्ति फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं तो उसकी एक जो पहली ब्रांच होती है उसकी बहुत बड़ी ब्रांड होती है। वो ब्रांड होने के बाद जो है वो फ्रेंचाइजी खोल पाता है, वरना कोई फ्रेंचाइजी देने के लिए तैयार होता नहीं है। राइट सर। तो जब मैंने फॉर्म की शुरुआत करी ना, आपका गोल दिखा, फॉर्म की शुरुआत करी और मैंने वहां पर पहला सवाल पूछा हुआ था, वे क्या कोई जो है वो गूगल में बिजनेस के ऊपर बिजनेस रजिस्टर है या फिर कुछ जो वेबसाइट है, तो वहां पर भी आपने ना लिखा हुआ है। तो आपको ये नहीं लगता कि भाई पहली अपनी पर्सनल ब्रांड बनाए बगैर आप एक ऑफिस से बाकी के गुजरात के अलग अलग शहरों में तो क्या, बट दूसरी ऑफिस भी नहीं खड़ी कर पाएंगे? राइट सर। लगता है आपको ऐसा कि पहले ब्रांड बनाना पड़ेगा? यस सर। लगता तो है। शंकर जी अभी आपके पास कोई ऐसा है, देखो आपका जो गोल है ना वहां तक ही पहुंचाने की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पहला स्टेप में बात कर रहा हूँ। आपके पास कोई ऐसी अभी स्ट्रेटजी है, आपके पास ऐसा कोई अभी हथियार है कि जिसके जरिए आप अपनी बहुत अच्छी एक ब्रांड बना पाए? ऐसे तो अच्छा यार, समझ में नहीं मतलब आया। कुछ 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 ऐसी स्ट्रेटजीज आइडिया। आपके पास है, कुछ ऐसे हाँ सर। आइडियाज है आपके पास कि जिसके जरिए आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी ब्रांड बना पाएंगे? नो आइडिया। नो आइडिया? नो। सीखना चाहते हैं? जी सर। लिख लीजिए कहीं नोट पेपर में कि पहले मुझे ब्रांड बनानी पड़ेगी, ब्रांड बनाने के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है। सुनिएगा बहुत, सभी के सभी लोग ध्यान से लिख लीजिए थोड़ा सा। हाँ जी। लिख लिया? लिख लिए सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया। इसके बाद मार्केटिंग के मैंने 2 से 3 सवाल पूछे हुए संतरा जी,
देखो ब्रांड बनाने के लिए हमें जो है वो मार्केटिंग करना पड़ेगा, तभी जाकर ब्रांड बन पाएगी। वरना ऐसे तो लोगों को जो है वो राहुल बगिया नाम का व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, तो मेरे को तो सपने में नहीं आएगा कि सांकलू जी इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और मेरे को इसके पास जाना चाहिए। आएगा? नहीं है। तो मार्केटिंग करना पड़ेगा ना। राइट सर, मार्केटिंग तो करना पड़ेगा। मार्केटिंग में भी आपने 2 से 3 मैंने जो सवाल पूछे हुए उसमें आपने नो लिखा हुआ है कि अभी कोई मंथली बजट भी नहीं है, ना कुछ सेट कर रहे हैं, कुछ नई स्ट्रेटेजी सिर्फ सीखना चाहते हैं। तो शंकुआ जी, हम जो है ना हमारे बिजनेस के भाषा के अंदर ये कहते हैं कि भाई बिजनेस विदाउट मार्केटिंग इज कमिटिंग टू सुसाइड। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको। क्या कहते हैं? बिजनेस विदाउट मार्केटिंग इज कमिटिंग टू सुसाइड। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बट उसमें कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप हर रोज सुबह अपने बिजनेस के ऊपर जाकर सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। राइट। क्या कर रहे हैं? सुसाइड। उसका अटेम्प्ट कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है, वहां पर मार्केटिंग ना करना, इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप एरोप्लेन जो होता है ना, आप बैठे होंगे, एरोप्लेन से जो है आप कूद गए, एरोप्लेन से कूद गए, ठीक है, आप पैराशूट पहनना भूले नहीं, आपने जानबूझकर पैराशूट नहीं पहना। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको पता था यहाँ से अगर नीचे में गिरूंगा तो जो है वो पैराशूट की जरूरत पड़ेगी स्काई डाइविंग अगर करना है, बट फिर भी आपने जानबूझकर नहीं पहना। तो बिजनेस के अंदर मार्केटिंग ना करना, इसका भी यही जो है वो हाल होता है। समझ में आ रही है मेरी बात शंकुला जी? वो तो आ रही है। हमको तो पहले समझ में आता था कि हम 1 मैन आर्मी जैसे काम करेंगे तो पैसा बचा लेंगे। अब ऐसा देखो सोच था। ये कैसा हुआ पता है आपको? मैं दूसरा आपको है ना एक एग्जांपल देता हूँ। आपने आपका समय बचाने के लिए आपकी घड़ी बंद कर दी और आप ये सोचने लगे कि हो मैंने समय बचा लिया। घड़ी बंद कर देने से समय बचा पाओगे? नहीं सर, हाँ, हो पाएगा? नहीं होता। ये तो ऐसा ही हुआ कि घड़ी बंद आपने कर दी और आपने अपने मन में ये सोच लिया कि मैंने समय बचा लिया। देखो मैंने समय को अपने काबू में कर लिया। 2 के 2 बजे थे, 2 घंटे के बाद भी 2 के 2 बजे हुए, समय आगे ही नहीं बढ़ रहा, मैंने कंट्रोल कर लिया। ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आपके बिजनेस में भी आप अकेले जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? इसके बाद आपका फॉर्म मैंने को देखकर तो दूसरा आप लिखिए कि भाई मार्केटिंग करवाने की जरूरत पड़ेगी ब्रांड बनाने के लिए। पहला दूसरा पॉइंट कि भाई स्ट्रेटजीज मार्केटिंग भी बनानी पड़ेगी, मार्केटिंग जो वो सीखना पड़ेगा, मार्केटिंग के बगैर जो है ना वो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। शंकुआ जी ठान लीजिए कि अभी आने वाले समय से जब तक मार्केटिंग नहीं कराऊंगा ना तब तक जो है ना वो दुकान के ऊपर ऑफिस के ऊपर जाऊंगा नहीं, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही है चीज? थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते रहिएगा। यस यस। हाँ, इसके बाद जब आपका फॉर्म मैंने देखा तो मेरे को जानकर है ना थोड़ा सा ज्यादा दुख इसके लिए हुआ क्योंकि आपको आपके कंपटीटर के बारे में भी पता नहीं है। आप फ्रीज हो गए शंकुआ जी। आपको आपके कंपटीटर के बारे में भी जो है ना वो पता नहीं है। राइट सर। आपको नहीं लगता कि आपको आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, आपके जैसे सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपकी जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर पूरे आपके एरिया के अंदर या फिर आपके पूरे रीजन के अंदर नंबर 1 कौन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट। आपको ये नहीं लगता कि वो क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा है, वो क्या कस्टमर को एक्वायर करने के लिए नई नई चीजें एडॉप्ट कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। राइट। हाँ, सीखना चाहिए। हाँ, तो वो जो है ना मुझे थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि भाई हाँ वो लगा। इसके बाद जब मैंने आपका फॉर्म पढ़ा तब जो है ना मुझे और थोड़ा सा दुख ये लगा क्योंकि आपकी सर्विस इंडस्ट्री है। मैंने वहां पर लिखा हुआ है क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग का मतलब आपको पता ही होगा, आप इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति एक प्रोडक्ट खरीदने आया
तो आपने उसको जो है वो थोड़ी सी एक प्रोडक्ट ली तो उसके साथ साथ दूसरी प्रोडक्ट भी दिलवा दी। राइट। मान लीजिए कोई एक स्किन स्पेशलिस्ट था, स्किन क्लिनिक वाला, उन्होंने वहां पर दिखाने के लिए गया तो फेस वॉश लगाया, फेस वॉश दिया तो फेस वॉश के साथ साथ एक साबुन भी दे दिया या फिर कोई ट्यूब भी दे दी या फिर सनस्क्रीन भी दे दिया। तो क्या हुआ, वो एक प्रोडक्ट लेने के लिए आए हुए थे तो उसके साथ साथ आपने दूसरी तीसरी चीज भी उसको दे दी। अपस्केलिंग का क्या हुआ, मतलब कि वो 200-500 रुपए की कोई प्रोडक्ट लेने के लिए आए हुए थे, आपने उसको ये बता दिया, अरे सर ये प्रोडक्ट अभी जो है ना मार्केट के अंदर नहीं आई हुई है, ये लेनी चाहिए, तो जिसकी कीमत वाकई में 100-200 रुपए उनसे ज्यादा थी। तो ये हो गया, क्या हो गया आपका अपस्केलिंग, क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग। ठीक है, एक के साथ दूसरी तीसरी भी दे दी, उसको क्रॉस सेलिंग कहते हैं। एक ये कीमत की लाए हुए थे, उसके ऊपर की कीमत की दे दी, उसको अपसेलिंग कहते हैं। आप तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है, आपके अंदर तो ये होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आपका नो वन है। इसके बाद आपने जो है ना थोड़ा सा ये भी लिखा हुआ है कि बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट आप सीखना नहीं चाहते। आपने यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि हम आपको 100 से ज्यादा प्रीमियम कोर्सेज दे रहे हैं 15 लाख से ऊपर के, आप लेने के लिए तैयार है? तो आपने उसमें भी नो लिखा हुआ है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 15 लाख के कोर्सेज अगर हम आपको एक कोर्स के साथ फ्री दे दे तो नहीं लेंगे क्या? पैसा के मतलब 15 लाख लिख दिया ना, इसलिए 15 लाख तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अरे 15 लाख के कोर्सेज में हम आपको फ्री दे रहे हैं, आपको 15 लाख इन्वेस्ट नहीं करना है। मन में वही आया। हाँ जी। इसके बाद आपने जो है ना थोड़ा सा ये भी लिखा हुआ है कि आपका रेफरल बिजनेस 0 है। शंकुर जी, आपको पता है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर रेफरल बिजनेस 0 का मतलब ये हुआ कि अभी जो है ना आने वाले समय के अंदर बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी जो है वो हानि होने वाली है। हानि इन द सेंस कि भाई अगर ऐसा ही जो है वो चलता रहा तो बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि एक व्यक्ति जो आपके पास खरीद कर जा रहा है ना, इसके बाद वो किसी दूसरे व्यक्ति को मार्केट के अंदर रिफर ही नहीं कर रहा। ये थोड़ी सी डिफिकल्टी वाली बात नहीं लगती आपको? लगता है। क्या करेंगे सुधार करने नहीं के लिए? लगता है। सुधार करने के लिए सर्विस का अच्छा करने के लिए सोचेंगे, बेस्ट बनाना शंकुआ जी, सर्विस को। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो इतनी सारी बिजनेस के अंदर अभी प्रॉब्लम है ना, अभी जो है ना वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया ना, तो उसका बहुत जो है वो बुरा इम्पैक्ट आ सकता है। ये राम भरोसे के ऊपर चल रहा है बिजनेस, ऐसा नहीं चलता। माफ करिएगा थोड़ा सा। मेरे को एक बात बताइए शंकुआ जी, अगर यही बिजनेस ऐसा ही यही सभी दिक्कतों की वजह से 6 महीने तक वैसे के वैसा चलता रहा तो कितने लाख रुपए का नुकसान होने की संभावना है, चांसेस है? चांसेस तो है। कितने? शंकुआ जी, मैं आपकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को भी अनम्यूट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप उसके साथ भी डिस्कशन कर लेते हैं। कोई अगर और ज्यादा तगड़ा वाला हो ना, ठीक, आप म्यूट कर दीजिए। और कोई आधे से यहाँ जहां पर यहाँ शुरुआत हुई ना, तो कोई डिफिकल्ट आओ यार, मतलब मेरे को भी चैलेंज दे ना, वैसे आओ। अच्छा। और बिजनेस कर रहे हैं हम होने चाहिए। हाँ, प्रीति मैम है, चलिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर बिजनेस ऑलरेडी कर रही हूँ मैं। ओके। मैं डॉग ट्रेनर हूँ। कौन से ट्रेनर है आप? डॉग्स। अच्छा, पेट्स ट्रेनर, राइट? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। आप उसको ट्रेन करते हैं तो? यस सर। आप भी उस तरीके से देखने जाए तो सर्विस इंडस्ट्री में ही हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई रेज माय हैंड। ओके ओके, ठीक है। तो हम मैं पूरा में नहीं लेता, मैं पूरा नहीं लेता अभी, ठीक है, मैं पूरे के पूरा नहीं लेता, यहाँ तक जहां से हमने वो सर का छोड़ा हुआ था वहां से ही लेते हैं। जी सर। ठीक है, मुझे जो ना सामने कोई कड़क ऑब्जेक्शन कर पाए ना वैसे चाहिए।
सर कोशिश करेंगे। वैसे आपने बोला था कि बिंद्रा जी के सामने क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, हम आपके सामने क्या पूछ पाएंगे, वहां तक तो जा ही नहीं पाए अभी तक। नहीं ऐसा नहीं है, बट मतलब मैं उसके जरिए आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूँ ताकि आप भी ऐसा जो है ना वो रुतबा कायम कर पाए, और वो एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। ठीक है, तो प्रीति जी आपको नहीं लगता कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको आपके सामने बताई, आपको ब्रांड बनानी चाहिए, आपको पहले मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपको गुजरात के हर एक शहर के अंदर आपका एस्टेब्लिशमेंट चाहिए। हाँ, बट अभी के लिए गूगल में बिजनेस के ऊपर आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, ना CRM यूज कर रहे हैं, एक ही मैन पावर रखा हुआ है, लर्निंग अभी तक आपने कहीं से ले हुई नहीं है, इस तरीके से चल पाएगा? क्या लगता है? सर देखिए, अब ऐसा है कि बिजनेस तो चल तो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, काम तो चल ही रहा है, और एक मैन पावर रखा इसीलिए है कि अभी उतना ग्रोथ हुआ नहीं है। प्रीति तो जी मेरे ज्यादा साथ ग्रोथ बोलिए। होगा तो ज्यादा ग्रोथ होगा प्रीति तो ज्यादा मैन पावर रखेंगे। पर अभी सर कंपटीशन बहुत है हमारे मार्केट में, कंपटीशन बहुत है, मोनोपोली है, नया कम्युनिटी में जाने नहीं मिलता है। कंपटीशन को बीट करने के लिए क्या कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करी? प्रीति जी मुझे सिर्फ 3 ऐसी चीज बताइए जो आपका कंपटीशन कर रहा है परंतु आप नहीं कर रहे। सर एक तो वो लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनका ब्रांड बना हुआ वो है। जाने दीजिए, अभी ऐसा कुछ नहीं होता, वो पुरानी मान्यता है। सर उनका रेफरेंस तगड़ा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में घुसना हो तो वहां का रेफरेंस चाहिए। चलो मान लिया एक चीज, वो सालों से काम कर रहा है, अभी दूसरा। सर रेफरेंस जैसे हमारा उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हो सकता है शायद हमारी सर्विस में उतना प्रॉब्लम रहा हो। क्यों अच्छा नहीं है, ये सवाल का जवाब मुझे चाहिए आपके पास। सर क्योंकि सर्विस में कहीं प्रॉब्लम होगी, सेल्स आफ्टर सर्विस में। क्या प्रॉब्लम है, जानने की कोशिश करी। सर हो सकता है शायद कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है सर, पैसे कोई ज्यादा भी हो नहीं, सकते हैं क्या हमारे हो सकती है, चिंता। ये हवा, ये राम भरोसे चल रहा है प्रीति जी। आप जो बता रहे हैं ना हो सकती है, क्या जी हुआ इसका मतलब? एज बीइंग एन बिजनेस ओनर आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर जो है उसको मेरी सर्विस में कहाँ दिक्कत हो रही है। अगर आप नहीं ख्याल रखेंगे आपके कस्टमर का, तो आपका कंपटीटर इसके लिए तो आपके कस्टमर का ख्याल रख रहा है। जी। मेरी बात आ रही है सर समझ ऐसे में? तो कभी सोचे ही आपके नहीं। पास ये सवाल का जवाब नहीं है ना कि कुछ हो रही होगी, इसके लिए आपके कंपटीटर के पास ये सवाल का जवाब है। सर पर ऐसा तो अब कभी सोचा ही नहीं। तो नहीं लगता आपको अभी सोचना चाहिए? सर अब तो सोचेंगे बिल्कुल। प्रीति जी कितना वाकई में सीरियस है अपने बिजनेस को जो है ना वो ग्रो करवाने के लिए? सर बिजनेस तो ग्रो करवाना चाहते हैं, पर आपका फीस बहुत ज्यादा है सर, 3 लाख रुपए बहुत ज्यादा होता है। अगर यही प्रॉब्लम 6 महीने के लिए या फिर 1 आध साल तक चलता रहा तो कितने लाख रुपए का नुकसान होगा? सर ऑन एन एवरेज देखें तो 30,000 रुपए रोज का लॉस हो जाएगा सर। हर रोज का 30,000 रुपए? जी सर। तो आपकी फीस भी हमारे से कम थोड़ी ना है। पर सर क्या है कि फिर भी ऐसा, मतलब वही बात आ जाएगा कि ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि बिजनेस के लिए इतना भी इन्वेस्ट नहीं नहीं करें। नहीं नहीं ऐसा लगता है हाँ, कि मैं ये उस सवाल तीन के लाख ऊपर रुपए बाद फिर में, मार्केटिंग में लगा दें सर, अगर अपन 3 लाख रुपए की मार्केटिंग कर लें। मैं उसके ऊपर आऊंगा। आपने ये बताया एक दिन के 30,000 का नुकसान हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा 6 महीने का सिर्फ कैलकुलेशन करके देंगे? सिर्फ चलो एक काम करो, 1 महीने का कैलकुलेशन करके दो। 9 लाख का नुकसान जी 1 महीने का, बिल्कुल। 6 महीने का। सर ये तो फिर मतलब ऐसे ऐसे जाएंगे तो सर फिर तो बहुत मतलब बिजनेस का जो रेवेन्यू हमने जीरो जो लिखा था वो इसीलिए लिखा था। मतलब किस लिए लिखा था आपने जीरो, वो मैं नहीं समझ पाया। क्योंकि इसलिए लिखा था सर, क्योंकि कैलकुलेट इस तरीके से किया ही नहीं ना कभी तो। किया नहीं ना आपने कैलकुलेट? जी ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर यही प्रॉब्लम 6 महीने तक चलती रही तो आपको मिनिमम जो है वो 40-45 लाख रुपए का नुकसान आपके सामने वैसा दिख रहा। प्रीति जी अभी जो है वो 40-45 लाख रुपए का आप नुकसान करवाना चाहते हैं, या फिर आपके इंडस्ट्री के अंदर आप बोल रहे हैं कि दिन का 30,000 रुपए का नुकसान हो सकता है या फिर आपका हो रहा है, ठीक है? तो इतना जी बड़ा इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा मैं कह सकता हूँ कि भाई ये आपने एम्पायर आपका क्रिएट किया हुआ है, और 6 महीने के 40-45 लाख के लॉस को वैसे ही जाने देना चाहते हैं, या फिर मैं आपके पास से 2.5 लाख रुपए लूं?
और उसके सामने आपको 2 गुना 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट कमा कर दूं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर 40-45 लाख रुपए जो गंवाना अच्छा रहेगा? से देखिए ये 40-45 लाख का जो गंवाने वाला जो बात है वो तो समझ में आ गया, क्योंकि उस इंडस्ट्री में अभी हम काम कर रहे हैं इसलिए। लेकिन जी। अभी ये 2.5 लाख लगा के क्या अश्योरेंस है सर कि 3 लाख जीएसटी के साथ देते हैं, तो क्या अश्योरेंस है कि हमारा वो काम होगा ही होगा जैसा आप बता रहे हैं? मैं अगर आपको एश्योरेंस दे दूं तो इसके बाद अभी मैं आपको पेमेंट की लिंक भेजूं तो आप फुल पेमेंट कर देंगे? सर अश्योरेंस जितना तगड़ा होगा पेमेंट उतनी जल्दी आएगा। मेरे नाम के ऊपर कर दीजिए, बड़ा बिजनेस के ऊपर कर दीजिए, मैं आपको सक्सेस की कहानी बताऊंगा। आपको कितनी स्टोरीज चाहिए वो बताइए मुझे, कि भाई हमारे पहले जो है वो लोग इतना इतना बिजनेस कर रहे थे, यहाँ तक उसका टर्नओवर था, यहाँ पर उसका जो वो बिजनेस चल रहा था, अभी 6 महीने के बाद 1 साल के बाद वो कहाँ पर पहुंचा, आप बताओ, इतनी स्टोरी भेज दूं। सर वो उनका किस्मत भी हो सकता है। अरे एक व्यक्ति की किस्मत हो सकती है प्रीति जी, आपका बिजनेस अभी ये किस्मत के ऊपर चल रहा है ना, इसके लिए आपको किस्मत के ऊपर भरोसा है। बिजनेस लॉजिकली होता है, इमोशनली नहीं होता। वहां पर किस्मत का कुछ खेल नहीं चलता, वहां पर सिर्फ इसका खेल चलता है। चलो 1 का किस्मत हो सकता है, 2 का किस्मत हो सकता है, 5 का किस्मत हो सकता है, 500, 1000, 2000, 3000 की तो किस्मत नहीं हो सकते ना, इसके बाद मान जाएंगे। सर अब और अगर इसमें ऐसे ही है, अगर मैं आपको 500-700 लोगों पे जो है वो पूरा ये टेस्टिमोनियल और पूरा चीज भेजूं, तो इसके बाद अभी भी आपको लगता है कि किस्मत है, तो आप आ जाइए, तो हमें ये मानेंगे कि वो बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म अच्छा है, यहाँ पर किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आप आ जाइएगा, आपके भी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। हाँ, आपके भी जो किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, मुझे लगता है। सर बात तो आपकी सही है, पर फिर भी अश्योरेंस तो होना चाहिए ना सर, इतना पैसा दे एश्योरेंस रहे दे हैं तो रहा हूँ ना, मैं इतना तो बता रहा हूँ ना आपको। एश्योरेंस आपको सिर्फ आपकी ओर से इतना देना पड़ेगा कि हम वहां पर जो चीज आपको सिखा रहे हैं वो चीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब सर इतना अगर एश्योरेंस दे रहे हैं आप हर रोज 1 से 1.5 घंटा देने के लिए तैयार है, उतना एश्योरेंस दे रहे हैं। सर वो तो दे देंगे, टाइम का समस्या नहीं है, बिजनेस बढ़ाने के लिए ही सारा काम करते हैं। तो अभी पेमेंट की लिंक भेज रहा हूँ प्रीति जी, आप पेमेंट करिए, आप टाइम दे सकते हैं तो सर बस मैं पहले आपको आप इतना। थोड़ा स्टोरीज तो शेयर करें, पहले देखे तो सही क्या है वो स्टोरीज में, कितना सच्चाई है। आपको वीडियो के फॉर्म में चाहिए, मैं फ्लायर अभी बता दूं तो चलेगा आपको? तो सर ऐसा हो सकता है क्या हम लोग उन लोगों से बात भी कर सकते हैं? प्रीति जी, कल आप अगर मान लीजिए हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आए, और जी आप कहाँ पर रह रहे हैं? सर अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, तो अहमदाबाद के कई सारे जो लोग, कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, कई सारे जो प्रोफेसर, मतलब हमारे जो लोग थे, उन्होंने हमारा प्रोग्राम परचेज किया। जी ठीक है, आप हमारे यहाँ पर आए, और इसके बाद कल अगर अहमदाबाद का कोई व्यक्ति हमारा ये एलएफसी प्रोग्राम परचेस करना चाहते हैं और हम आपको, मतलब उसको आपका नाम दे और आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे कि प्रीति जी से बात कर लीजिए ना एक बार, उन्होंने लिया हुआ है, कितना उसको फायदा है वो आपको बता देंगे, तो आपको नहीं लगता आपके साथ इनजस्टिस होगा? हमें नहीं देना चाहिए आपका नंबर, क्योंकि आप भी अपने स्केड्यूल में बिजी होंगे, आप जो है वो इतना नहीं ज्यादा आपके सर, पास इसमें टाइम। क्या है, अगर कोई चीज अच्छी है तो उसके लिए तो अच्छा ही बोलेंगे ना, अगर नंबर देंगे तो। और अब अच्छी रेफरेंस, है, जो बट रेफरेंस का अगर बिजनेस है वो तो ऐसे ही जनरेट होगा सर। आपका वैसे सर्विस तो अच्छा होगा तो वो हमको अच्छा ही बोलेगा। वैसे तो मेरे पास देखो ना प्रीति जी, मैं आपको बताऊं, मेरे पास जो है ना वो पूरे अहमदाबाद के अंदर हर महीने की जो है वो 400 से 500 इंक्वायरी आती है। अगर आप चाहे तो मैं जो आपका नंबर 400-500 लोगों को दे दूंगा, चलेगा आपको? इसके बाद आप आपका बिजनेस नहीं कर पाओगे, नंबर बदलना पड़ेगा। पर सर 400-500 नहीं, पर कम से कम 1-2 लोग तो जो हैं जिनसे बात की जा सकती, जो फ्लायर्स आप दे रहे हैं उनमें से, ताकि उसके मैं हमको भी आपको विश्वास हो कॉन्फ्रेंस जाए के कि ऊपर हमारा जो रहकर, पैसा मैं है आपको वो सही कॉन्फ्रेंस में जगह जा रहा रहकर, है। मैं डेफिनेटली मैं कॉन्फ्रेंस में रहकर अगर ऐसे 1-2 व्यक्ति है तो उसके साथ बात करवा दूं, हाँ चलेगा? वो भी चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप जो है ना वो पर्टिकुलरली कब फ्री होंगे तो उसके साथ में 1-2 व्यक्ति के साथ बात करूँ। बट हाँ, मुझे इतना एश्योरेंस चाहिए, देखिए आप सिक्योरिटी मांग रहे हैं, इसके बाद मैंने जी सबूत बताए दिखाए, इसके बाद आपको जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर मैं इतनी मेहनत करूँ। सर, आप पेमेंट पहले ले लो, पैसा का चिंता नहीं है, ग्रोथ जरूरी है। तो ग्रोथ, बस अभी बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए तो थोड़ा सा भरोसा रख लीजिए। अभी तक कोई जगह पर आप गए थे, नहीं गए थे, कहीं कहीं से स्ट्रेटेजी सीखी थी, नहीं सीखी थी, बस वो मुझे पता नहीं है। बट हाँ, मेरे को इतना एश्योरेंस चाहिए कि आप प्रोग्राम ज्वाइन होने के बाद हर रोज के रोज 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक अपने ये लर्निंग के ऊपर समय दे पाने चाहिए, एग्जीक्यूशन के ऊपर समय दे पाने चाहिए, उतनी श्योरिटी लेता हूँ। इसके बाद अगर वो कुछ नहीं हुआ तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता।
सर यही डर लगता है सर। लर्निंग ले लेंगे, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपने वाह। बताया है, जैसे आपके सर आए थे, उन्होंने बताया था कि हमको सर मिलेंगे जो इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे, हमारा रिकॉर्ड भी रखेंगे कि हम जी कितना ग्रोथ कर रहे हैं, क्या चल रहा है। जी। बस यही थोड़ा सा है कि इतना पैसा दे रहे हैं तो थोड़ा अश्योरेंस मिल जाए कि हाँ चलिए अच्छी जगह दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं। प्रीति जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बड़ा बिजनेस और अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ पर मिलेगा? सर आपका बात सही है, लेकिन फिर भी आप आप देख मेरे को सकते एक हैं बात बताइए, आपने कभी YouTube के ऊपर या फिर ऑनलाइन के ऊपर कभी भी ऐसा कोई भी वीडियो देखा? हम ये प्रोग्राम तो जो वो 2017 से चला रहे हैं, 2016-17 से LFP, आज 5-6 साल हो गए। एक भी वीडियो ऐसा मुझे दिखा दीजिए जहां पर वो लोग बोल रहे हैं कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम हमने लिया हुआ था और हमें फायदा नहीं मिला, ये सब बकवास। एक प्रोग्राम, एक वीडियो। सर आप इतना बड़ा इंडस्ट्री देखिए, है ना, इतना बड़ा है इंडस्ट्री, कोई ना कोई तो अगर उसको फायदा नहीं होगा तो बोला होगा। और हमने 5,000 से ज्यादा लोगों के पास से ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर हमने एनरोलमेंट करवाया, 5,000 से ज्यादा लोगों को, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कोई तो होगा उसमें से। बात तो आपका सही है सर, यही तो हमारे इसमें मिसिंग है सर। तो सर मैडम बस आपने जो उतना बोला भरोसा अभी रखिए, कॉन्फिडेंटली, इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो होगा ही होगा, वो मेरे ऊपर भरोसा रखिए। देखिए कुछ जब कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए आप जाते हैं तब थोड़ा सा डर लगता ही लगता है, बट कंपटीशन से आगे निकलने के लिए, हाँ ये आपका लॉस जो मैंने आपको दिखाया उसके ऊपर से निकलने के लिए वो आपको जो है वो डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, लर्निंग तो लेनी ही पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल पड़ेगा। आपने वो स्टोरी सुनी है, आपने वो कहानी सुनी है सचिन तेंदुलकर और प्रवीण तांबे जी की? प्रवीण नहीं तांबे सर की जो नहीं है ना, सुना। प्रीति जी आप कौन प्रवीण तांबे, एक बार मूवी देखिएगा, जरूर जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। जी प्रवीण तांबे जो है ना, वो एक 41 या फिर 42 एज में इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आए। तब तक वो खेल रहे थे रणजी ट्रॉफी, बट उसको एक अच्छा गाइड नहीं मिला, उसको एक अच्छा जो है वो कोच नहीं मिला। समझ में आ रही है मेरी बात? उसको अच्छा गाइड नहीं मिला, उसको अच्छा कोच नहीं मिला, तो 41-42 की एज में उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पहला अपना जो वो स्थान मिला। जब एट द एज ऑफ 38-39 उसको जो है ना अपना का अच्छा कोच मिले तब। और इसके बाद कुछ साल ही खेल पाए क्योंकि बट ऑब्वियस है कि भाई उम्र की वो, हाँ उसकी वजह से। परंतु सचिन तेंदुलकर को 16 साल की उम्र में, मतलब 11 साल की उम्र में कोच मिल गए थे, 16 साल की उम्र में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपना पहला कदम रखा हुआ था। तो इनसे ये पता लगता है प्रीति जी कि अगर देखो आप अकेले आगे बढ़ोगे ना तो एक हद तक आगे बढ़ पाओगे, बट इतिहास नहीं रच पाओगे, अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। ये जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलो, तो इनसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। नाम करने के लिए, ब्रांड खड़ी करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए आपको जो है वो कोच की और आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप मेरा प्रोग्राम ले ना ले उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आपको कोच की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अभी आप जो है वो टॉप के बेस्ट बिजनेस कोच के पास से लेना चाहते हैं या फिर जो है कोई लोकल के पास से लेना चाहते हैं, वो आपका डिसीजन रहेगा। आप बिलीनियर्स से सीखना चाहते हैं या फिर उनसे सीखना चाहते हैं जिन्होंने अपना इतना बड़ा बिजनेस शुरू नहीं किया या फिर खड़ा नहीं किया, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट जरूरत पड़ेगी, वो समझ लीजिएगा। प्रवीण तांबे को लेट अपने जीवन के अंदर कोच मिला, इसके लिए उसकी इंटरनेशनल कारकिर्दी बहुत कम थी और उसको सफलता जो है वो बहुत डीले मिली, बट डीले के बाद भी उसको कोच की जरूरत तो पड़ी ही पड़ी। सचिन तेंदुलकर को जो है वो जल्दी कोच मिल गया अपने करियर के अंदर, प्रोफेशनल करियर के अंदर, इसके लिए उसको सफलता जल्दी मिली। अभी आप आपकी इंडस्ट्री के सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं या फिर प्रवीण तांबे बनना चाहते हो, तो आपके ऊपर है ना मैम। अगर प्रवीण तांबे भी अगर अभी के लिए बनना चाहते हैं, फिर भी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, एक तो 4-5 साल के बाद वो कोच, वो ट्रेनिंग और वो स्ट्रेटेजी सीखने की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इनसे अच्छा ये है कि आज हमारे पास मौका है तो आज ही ले ले और इस इंडस्ट्री के सचिन तेंदुलकर बन जाए। क्या पता कल जाकर आपका कंपटीटर ले ले और वो आपसे भी आज भी आगे और ज्यादा आगे निकल जाए, तब तो आपको उसको छूना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ना, पहुंच पाना वहां तक। समझ रहे प्रीति जी मेरी बात? राहुल सर चरण स्पर्श करा लीजिए अब तो।
आपको बस सामने वाले लोगों के साथ ऐसे जो है वो डिस्कशन कराना है, मैं वो चाहता हूँ। मैं इससे ज्यादा तो टफ हो ही नहीं सकती हूँ, अब तो मैं दे दूंगी पेमेंट। देखो मैंने लास्ट में ये भी बोल दिया कि देखो किसके पास से लो आपके ऊपर है, पर लेना जरूर पड़ेगा। ऐसी कहानी, ऐसी स्टोरीज, ऐसी सब कुछ चीजें जो है ना, आप बहुत ज्यादा कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति हो ना, वो ढीठ है ऐसा कोई कस्टमर, तो हथियार इसके सामने ढीले से छोड़ दो, उसको कॉल टू एक्शन, एक लैंडमाइन अप्रोच दे दो कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों भाई करना तो पड़ेगा, मेरे से करो या फिर कोई दूसरे व्यक्ति से करो। बट सर मैंने आपका बिजनेस कॉम्पिटेंसी एनालिसिस चेक किया है, मैंने यहाँ पर देखा हुआ है आपके बिजनेस को वाकई में इसकी जरूरत है। ठीक है, एग्जैक्टली डन है। सर, आई होप आई वाज not good enough, but at least I try my level best to be stubborn as a customer. इनसे ज्यादा तो अभी क्या बोलेगा वो? देखो आपको मैंने क्या बताया, आपको उसका माइंडसेट तोड़ने की जरूरत है और कुछ नहीं। सामने वाले व्यक्ति का माइंडसेट जो आप तोड़ पाए ना, तभी जाकर आपकी डील क्लोज कर पाएगी, बाकी का कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होता। और सामने वाले का माइंडसेट तोड़ने के लिए हमें हमारा माइंडसेट ऊंचा रखना पड़ता है, जो मैं शुरुआत से बता रहा हूँ। हमें हमारा जो होल्ड है वो ऊंचा रखना पड़ता है, हमें हमारा पर्टिकुलर जो कह सकता हूँ कि भाई वो कहते हैं ना, मैंने क्या वर्ड यूज किया था, हाँ वो हमें ऊंचा रखना पड़ता है कि भाई हमारी पोजीशन ऊंची रखनी Dominating, मतलब we need to rule the call. That is the thing. एग्जैक्टली, वी नीड टू रूल इट, देयर इज नो एनी अनदर वे, वरना तो खा In a जाएंगे। diplomatic manner. अब प्रीति मैम जो है वो पर्टिकुलरली हाँ 30,000 का हर महीने का लॉस कर रही है, मतलब इन द सेंस कि वो प्रॉफिट लॉस वाला वो आंकड़े में चल रही है। महीने का कितना हुआ, मतलब 9 लाख रुपए जितना हुआ। साल का अगर टर्नओवर देखने जाएंगे तो करोड़ों रुपए में होगा। वैसे अगर मैं ये मान वो ये तो करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर रहे हो, ये तो भाई करोड़ों में खेल रहे, मैं इसके सामने क्या बात कर पाऊंगा, मैं इसके सामने क्या बोल पाऊंगा, तो आप वहां पर हार गए, वहां पर ही हार गए। वो आपके साथ मीटिंग में इसके लिए बैठा हुआ है क्योंकि उन्होंने आपको जो वो कंसल्टेंट मान लिया है, उन्होंने ये मान लिया है थोड़ा सा अपने मन के अंदर, थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर ये फॉर्म फिलअप करने के बाद कि शायद ये भाई साहब या फिर ये मैडम जी जो है ना वो मेरा उद्धार कर सकते हैं, तभी जाकर वो मीटिंग में आया है, वरना नहीं आएगा। उन्होंने इतना मान लिया है, बट अभी आपको आपके इमेज के जरिए, आपके प्रेजेंटेशन के जरिए, आपके जज्बे के जरिए उसको वो बिलीव जो है वो इतना बड़ा करवाना पड़ेगा। ठीक है, डन। Yes, sir. It was very informative. धन्यवाद, थैंक यू। बस ऐसे ही सभी लोग जो जितने टीम को बैठे हुए हैं धीरे धीरे करके सीख पाए और आगे बढ़ पाए और जो है वो एलएफपी के पेमेंट उठा पाए, वही हम चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग में ना थोड़ा सा पेशेंस कम होता है, हम पहले टाइम से ही पैसा के बारे में दिमाग लगाते हैं, बजाय जो अभी आपने स्ट्रैटेजी करा ना, आपने पेमेंट का बात एकदम लास्ट में करा, मतलब हमारा कॉल में। और हम मतलब मैं पर्टिकुलर जब भी क्लाइंट से बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है बस फटाफट कैसे भी पेमेंट आ जाए, ये कुछ भी करे, और वही मुझे लग रहा है कि मेरी गलती हो रही है। बिजनेस कॉम्पिटेंसी एनालिसिस फॉर्म है ना मैडम, उसके ऊपर रीड करना और उसके ऊपर आपको जजमेंट देना सीख गए ना, तो मैं आपको बताऊं कोई भी मतलब डील जो है ना वो डिफिकल्ट नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मेरा मानना है, कोई भी डील जो डिफिकल्ट नहीं है। चलो इसके बाद उसका बजट है नहीं है, डील क्लोज होना में देखो आईबीसी जब करियर सेलिंग करते थे फिर भी टाइम लगता था, तो ये चीज के अंदर भी शायद भाई वो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख दे रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा, बार बार कंटेंट मार्केटिंग भेजना पड़ेगा, उसका जो इमोशनल वाई है उसके ऊपर बार बार आपको हथौड़ा लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार पहली बार में डील क्लोज हो ही जाएगी। अगर ऐसे कोई व्यक्ति होंगे तो पहली बार में हो भी सकती है, बट उसके चांसेस रेयर है। 100 में से 1 2 3 व्यक्ति ऐसे निकल सकते हैं कि आपने फोन रखा और उन्होंने बोला चलो मैं पेमेंट करता हूँ, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा बर्निंग और ज्वलन समस्या हो, तब जाकर ऐसा करें। करेक्ट, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच प्रीति मैम एंड एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ा सा पता लगा होगा कि क्या कैसे किस हिसाब से आगे बढ़ना है, किस हिसाब से जो बातचीत करनी है और कैसे आपको आपका वहां पर जो होल्ड है वो कायम करके रखना है। कुछ नहीं है, कंसल्टिंग फॉर्म पहले लीड लाना सीख जाओ, इसके बाद पहले कॉल में उसको कंसल्टिंग फॉर्म भरवाना सीख जाओ, और कंसल्टिंग फॉर्म भरवाने के बाद जब आप मीटिंग के लिए बैठे तब उसको रीड करना सीख जाओ, और वो रीड करने के बाद कहाँ पर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, कहाँ पर दिक्कत है, वो 3 4 5 चीज है उसमें से फाइंड आउट करना सीख जाओ। इतना सीख पाओगे और इतना जो है माइंड जो अभी मैंने बात करी पूरे थ्रू आउट द सेशन,
वो स्ट्रॉन्ग रखोगे और थोड़ा सा इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 2 4 5 10 डील के बाद आपका स्ट्रॉन्ग है ना होल्ड हो ही जाएगा। डर लगता है लोगों को। ये हमारे जो जोशी सर है ना जिसने ये फॉर्म फिलअप करके दिया हुआ है, बहुत अच्छे कंसल्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से तगड़े तरीके से सामने वाले को क्लच में लेते हैं। बट ये भाई साहब को डर लग रहा है। ऐसा कंसल्टिंग फॉर्म बोल के देखकर आप डर रहे हैं, तो अभी आपके पास वैसे भी आएंगे जहां पर सब जगह पर यस 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 लिखा हुआ होगा, तब आप क्या करेंगे? अभी तो चलो यहाँ पर नो नो लिखा हुआ है तो आप उसको थोड़ा सा सर्कल में ले सकते हैं। आप सभी जगह पर वो CRM भी यूज कर रहा है, मार्केट भी कर रहा है, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का मार्केटिंग का बजट भी है, तब क्या करोगे? तब आपको उसके इमोशनल वाई के ऊपर उसका जो गोल उन्होंने लिखा हुआ है उसके ऊपर खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा होगा। ऐसे छोटे मोटे चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। 2 5 10 लोगों के साथ बात करेंगे तो सब कुछ चीजें जो वो समझ में आ जाएगी। और तो इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच। मैं अभी के लिए उसको स्टॉप करता हूँ। एक दूसरी चीज मेरे 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 दिमाग में जहन में आई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये कंसल्टिंग फॉर्म रीड कैसे करें, उसके ऊपर से जजमेंट कैसे ले, सामने वाले के साथ कंसल्टिंग कैसे करें वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच। रिकॉर्डिंग को बार बार देखिएगा।